नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट में। और आज एक शानदार चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे। एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स के क्वांट के सेक्शन में एक बहुत रेपुटेटेड चैप्टर है जिसका अपना एक विशेष महत्व है। टफ क्वेश्चन भी उसमें बनते हैं, उसमें इजी क्वेश्चन भी बनते हैं और एक उलझाऊ चैप्टर कह सकते हैं आप, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक उलझन भरा चैप्टर कह सकते हैं आप उसको। और वो चैप्टर है मिश्रण। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मिश्रण पढ़ना और आपको पार्ट बाय पार्ट मिश्रण को ऐसा खोल के रख देंगे कि फिर मिश्रण में मेरे पूरे चैनल यूट्यूब को देखने के बाद, इस चैप्टर को मेरे चैनल पे पढ़ने के बाद आपको मिश्रण में कभी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और कुछ बेहतरीन यूनिक मेथड्स और ट्रिक्स जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, कभी सुने नहीं होंगे, और जो बहुत बड़े बड़े सवाल, जो महारथी टाइप के सवाल हैं, वो एकदम गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एक मोटिवेशनल कोट से कि लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। सफल होने के लिए एक स्ट्रोक आपका पर्याप्त है। एक ही स्ट्रोक आपको सफल कर देगा। अब वो स्ट्रोक सही स्ट्रोक हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रयास निरंतर करते रहें, गिरते रहें, फिर उठते रहें, फिर चलते रहें, फिर गिरते रहें, उठते रहें, चलते रहें और एक बार फिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बात हो जाए मिश्रण पे कि क्या है कॉन्सेप्ट मिश्रण का, कैसे मिश्रण को डील किया जाता है, क्या इसमें है। देखिए, इसमें कुछ बहुत फार्मूला तो नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत फार्मूला बेस्ड चैप्टर है या इसमें कोई बहुत ऐसा है कि कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन देख लो फिर भी इसमें जो सबसे पॉपुलर टर्म्स यूज़ होता है, जैसे एक आपने सुना होगा, जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ठीक है। एक का सस्ती वस्तु है, सपोज करिए एक सस्ती वस्तु है और एक महंगी वस्तु। एक महंगी वस्तु है, ठीक है। इसकी कुछ मात्रा को मिलाकर एक तीसरी वस्तु बना दी गई। वस्तु ए है, मान लीजिए ये सस्ते रेट में है, ये वस्तु बी है, ये महंगे रेट में है। दोनों को मिला के एक एवरेज रेट बना लिया गया, औसत मूल्य बना लिया गया, या कह सकते हैं कि इसकी कुछ मात्रा और इसकी कुछ मात्रा लेकर एक मिश्रण बना दिया गया और ये मिश्रण का मूल्य हो गया, मिश्रण का मूल्य हो गया। अब देखो, जो सस्ती वस्तु है ना, वो मिश्रण के मूल्य से कम और महंगी वस्तु के मूल्य से, जो मिश्रण का मूल्य है, ध्यान से समझना, वो सस्ती के वस्तु के मूल्य से हमेशा अधिक और महंगी वस्तु के मूल्य से हमेशा कम होगी। ये पक्की बात है, इसी अनुपात में मिलाया जाता है। तो इसका अंतर, ठीक है, मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है और मिश्रण का मूल्य सी है, तो वस्तु ए और वस्तु बी का जो अनुपात होगा वो होगा m-a b माइनस m। यही कॉन्सेप्ट है दोस्त, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। बाकी आगे तो क्वेश्चन मिलते जाएंगे, हम समझते जाएंगे, नैया पार लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रण चाहे जितना बड़ा हो, एक अच्छे सारथी का होना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। महाभारत में अर्जुन की विजय इसलिए सुनिश्चित हो सकी कि उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया उनके लिए, लेकिन उनके सारथी थे, इसलिए उनके विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम भी आपकी सफलता में सारथी की भूमिका में हैं। बस अब रथी आप कैसे हैं इस पर निर्भर करता है, सारथी तो आपको अच्छा मिल गया। तो अब आपको ज़रूरत इस बात की है कि चैनल का उपयोग करिए अपनी पढ़ाई में, हमारे अनुभव का लाभ लीजिए और सेलेक्ट हो जाइए।
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि 10 रुपए प्रति किग्रा को 14.25 रुपए प्रति किग्रा के एक अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाने पर प्राप्त मिश्रित गेहूं का मूल्य 5 रुपया प्रति किग्रा है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है? ठीक है, अब देखो सवाल पढ़ने से ही पता चल गया कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, सवाल गलत लिखा है। कैसे? क्योंकि ये जो औसत मूल्य, जो मिश्रण का मूल्य आएगा ना, इन दोनों में से किसी एक के मूल्य से ज्यादा ही होगा, यानी सस्ती वस्तु के मूल्य से ज्यादा होगा, उससे सस्ता नहीं हो सकता भाई। तो ये यहां पे गलत प्रिंट है 5 रुपया, एक्चुअल में क्वेश्चन है 12 रुपए प्रति किग्रा है। दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया गया? मान लिया गेहूं टाइप 1, टाइप ए का जो गेहूं है वो 10 रुपया पर केजी है, टाइप बी का जो गेहूं है वो कितना रुपया है? टाइप बी का गेहूं 14.25 रुपया प्रति किग्रा है, और जो दोनों को मिला दिया तो मिश्रण का मूल्य 12 रुपया प्रति किग्रा है। इसका 2 हो गया और इसका 2.25 हो गया। यानी अगर आप आंसर की बात करेंगे तो टाइप ए का गेहूं 2.25 किलो और टाइप बी का गेहूं 2 किलो मिलाएंगे, तब जो मिश्रण बनेगा उसका मूल्य 12 रुपए निर्धारित हो सकेगा प्रति किग्रा। अब इसको औसत में बनाया तो ये 225 हो गया, 100 से गुणा कर दो, यहाँ 200 हो जाएगा, और 25 9 225, 25 8 200, यानी 9 संबंधे 8 का ये अनुपात बनेगा। ऑप्शन सी सही है। यानी टाइप ए किग्रा के, अब इसको चेक भी कर लेते हैं ना, यही लगे आज चेक कर लेते हैं। टाइप ए का 10 किग्रा अगर गेहूं है, 10 रुपया प्रति किग्रा है, 10 रुपया प्रति किग्रा गेहूं है और 9 किलो गेहूं है तो 90 रुपया हो गया। और 14.25 किग्रा, 14.25 रुपए का अगर 8 किग्रा गेहूं है तो कितने का हो गया? 25 8 202, ठीक है, 112 और 2 114, कितना हो गया ये? 90, 204 और 2 17, 17 1 17, 17 दूनी 34। आई बात समझ में? देखो ये 10 रुपया प्रति किग्रा का गेहूं कितना केजी? 9 केजी, तो 90 रुपए का। 14.25 रुपए का गेहूं 8 किग्रा, तो कितना रुपए का? 114 रुपए का। जोड़ दिया तो कुल 204 रुपए का गेहूं हुआ, और ये 204 रुपए का गेहूं, तो टोटल गेहूं हुआ कितना किलो? 9 8 17 किलो, तो रेट कितना हो गया? 12 रुपया प्रति किग्रा मिश्रण का रेट हो गया। आंसर भी चेक कर लिया, यही होगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि किसी मिश्र धातु X में 90% तांबा और 10% पीतल है, और मिश्र धातु Y में 82% तांबा और 18% पीतल है। दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसमें 12% पीतल हो जाए? ठीक है, देखो सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि मिश्र धातु में 90% तांबा और 10% पीतल है, और मिश्र धातु में 12% तांबा और 18% पीतल है। ठीक है, दोनों को किस 12 पीतल की बात कर रहे हैं भाई, पीतल की बात कर रहे हैं ना। तो मिश्र धातु X है और मिश्र धातु Y है। मिश्र धातु X में पीतल 10 और मिश्र धातु Y में पीतल 18। तो कह रहे हैं इन दोनों को किस अनुपात में मिला दें कि पीतल 12% हो जाए, यानी यहाँ 12 हो गया। तो ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 6, यानी 3 संबंधे 1 के अनुपात में मिला दें तो आपका काम हो जाएगा। पीतल उठाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मिश्रण में पीतल दे रहा है। जब दोनों धातु X और Y को मिला रहे हैं तो पीतल है 12%। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3 संबंध 2 है, और दूसरे बर्तन में अनुपात 2 संबंध 5 है। दोनों बर्तनों से मिश्रणों को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए जिससे दूध और पानी में क्रमशः 2 संबंध 3 का अनुपात हो? आसान सवाल है, बेहतरीन सवाल। देखो क्या करना है इसमें, ठीक है, या तो दूध ही दूध ले लो या तो पानी ही पानी ले लो, बस सवाल सही हो गया।
ठीक है। कह रहे हैं दूध है, यहां भी दूध है। कह रहे हैं एक बर्तन में दूध और पानी 3 संबंध है, 2 के अनुपात में है, यानी दूध कितना है 3/5 है ना। और दूसरे बर्तन में दूध कितना है 2/7 है। और दोनों को मिला रहे तो मिश्रण में दूध कितना है 2/5। घटा लो, घटा लो 2/5, 3/5, 1/5 ये हो गया। और यहां से घटाओगे जब तो 2/5 - 2/7 ऑप्शन हो जाएगा सब 35। 5 से 7 दूनी 14 - 7 5 दूनी 10, 4/35। 4/35 35 से आप काट लेंगे अगर तो 4 संबंधे 7 का अनुपात आ जाएगा। 4 संबंधे, सॉरी पूछ क्या रहे हैं, ठीक है 4 संबंधे 7, ये गलत है ऑप्शन, यहाँ पे ये जो ऑप्शन होगा ये 4 संबंधे 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ये होगा, गलत इसमें टाइप है। अगर नहीं है तो ये 4 संबंधे 7 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, दूध ही दूध ले लो। इस बर्तन से, पहले बर्तन ए से दूध ले लिया, बर्तन बी से दूध ले लिया, मिश्रण में दूध ले लिया, सॉल्व कर लिया। मिश्रण 4 संबंधे 7 के अनुपात में होना चाहिए। समझने की कोशिश करो भाई, फिर से समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक बर्तन में दूध और पानी 3 संबंधे 2 के अनुपात में है। जिस बर्तन में 3 दूध और 2 पानी है उसमें दूध की मात्रा क्या होगी 3/5। और जिस बर्तन में दूध और पानी 2 संबंधे 5 है यानी 2/7 है। और मिश्रण कितना है 2 3 यानी 2/5 है। सॉल्व कर लेंगे 4/35 1/5, 35 से गुणा कर लोगे तो 4 संबंधे 7। यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं ना, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखना, कह रहे हैं कि मार्टिना कोपा 42 रुपया प्रति लीटर और 52 रुपया प्रति लीटर और 74 रुपया प्रति लीटर वाले जूस को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण को 71.28 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच सकें, बेचने पर उसे 8% का लाभ हो। ठीक है, ध्यान देना, मिश्रण का लागत की बात नहीं हो रही है, अभी तक लागत की बात हो रही थी कि 10 रुपए का उठाया, 14.25 रुपए वाले के साथ मिलाया, 12 रुपए में मूल्य का मिश्रण तैयार हुआ। अब क्या कह रहे हैं कि जब 52 रुपए प्रति लीटर का जूस 74 रुपए प्रति लीटर के जूस के साथ मिलाया जाता है तो 71.28 रुपए में बेचने पर 8% का लाभ होता है। यानी जूस का एक्चुअल मूल्य क्या होगा, मिश्रण का एक्चुअल मूल्य कितना आएगा 108% बराबर 108% बराबर 71.28, तो 100% बराबर 7128 या इतना ही कर लो बटा 108 गुणित 100। 100 से गुणा करोगे ये खत्म हो जाएगा तो यहां बचेगा 7128 बटा 108। ठीक है, अब इसको आप निकाल लोगे कैसे, इसका सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा इसका 66 कितना आ जाएगा सीपी 66। यानी अब सवाल ये हो गया, देखो भाई बात को समझने की कोशिश करो कि 52 रुपए प्रति लीटर का एक जूस है और 74 रुपए प्रति लीटर का एक दूसरा जूस है। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दें तो कितने रुपए का जूस तैयार होगा। लेकिन यहां सवाल दे रहे हैं कि नहीं 71 रुपए 28 पैसा में बेच रहे तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी रिटर्न 108% का है, यानी 71.28 रुपया 108% को रिप्रेजेंट करता है। तो 108% इज इक्वल टू 71.28, तो 100% यानी जूस का जो रेट होगा, जो दोनों प्रकार के जूस को मिलाकर एक तीसरे प्रकार का जूस बनाया गया है, उसका रेट 66 रुपये आएगा। देखो अब ये 52 हो गया और ये कितना हो गया 74, दोनों को ऐसा मिलाओ कि उसका मूल्य 66 रुपये आए। तो 52 और 66 इधर कितना हो गया अंतर, 52 10 62 4 14 का अंतर इधर हो गया, और इधर कितना अंतर हो गया, मुझको लगता है 12 का अंतर हो गया, 4 इधर 4 उधर, 8 का अंतर हो गया, यानी 4 संबंधे 7। कोई दिक्कत है यहां तक, कर लोगे ना,
4 संबंध है 7। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक दुकानदार को 2 प्रकार के घी 80 रुपए प्रति किग्रा और 110 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदा तथा उन्हें मिलाकर 99 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचकर 10% लाभ कमाता है। यदि कुल 150 किग्रा हो तो दूसरी कार की कीमत यदि कुल मिश्रण 150 किग्रा हो तो दूसरे प्रकार के घी की मात्रा बताइए। सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं फिर से सही कर दे रहा हूं। एक दुकानदार को 2 प्रकार की घी 80 रुपए प्रति किग्रा और 110 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदता है तथा उन्हें मिलाकर 99 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचकर 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि कुल मिश्रण 150 kg हो, यदि कुल मिश्रण ध्यान देना 150 किग्रा हो तो दूसरे प्रकार की घी दूसरे प्रकार के यहां लिख दे रहा हूं घी की कीमत बताइए। अब देखो यार, एक 80 रुपए का घी है और एक 110 रुपए का घी है। 99 रुपए में जब बेच रहा है तो उसको रिटर्न मिल रहा है 110%। 100% की बात करोगे दोस्त ना, तो 100% बराबर हो जाएगा 99 बटा 110 गुणित 100, 0 0 से कैंसिल आउट, 11 9 99, 9 10 में 90। ये अंतर 10 का और ये अंतर 99 है ना, अच्छा ये 90 ही रहेगा। ये अंतर ये भी 10 का नहीं 20 का, तो अनुपात क्या हो गया? 2 संबंधे 1। यानी 80 रुपया प्रति किग्रा वाला गेहूं 2 kg घी 2 kg तो 110 रुपया वाला 1 kg, यानी कुल 3 भाग बराबर 150 kg सवाल दे रहा है, तो 1 भाग बराबर 50 kg। एक भाग बराबर 50 kg। तो ये वाला घी कितना होगा? 1 भाग 50 kg, तो ये 100 kg घी हो गया 80 रुपए वाला, और 110 रुपए वाला 50 kg घी। क्या पूछ रहे थे आपसे? तो यदि कुल 100 तो दूसरे प्रकार की घी कितनी हो गई? 50 किलो घी होगी, यानी 110 रुपए प्रति किग्रा वाली 50 किग्रा घी होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, मिश्रण के आज पहले दिन कुछ आसान से बेसिक से सवाल हमने डिस्कस किए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पे। कल कुछ और बेहतरीन मिश्रण के सवालों के साथ आपसे मुलाकात होगी, जो कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करने का काम करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर तरीके से आपके माइंडसेट में बैठाने का प्रयास करेंगे, सेट करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर हम बड़े और सवालों की ओर अग्रसर होंगे, जो CGL, CDS एंड और कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल जिनको पढ़ के ही लगता है कि नहीं मिश्रण का ये सवाल हम नहीं कर सकते, उन सवालों के लिए कुछ बेहतरीन, शानदार और अनसीन, एकदम 110% गारंटी है कि आपने कभी देखा नहीं है, ऐसे ट्रिक्स के साथ आपसे मिलेंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।